नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 552 लोकसभा सीटें निर्धारित की गई हैं। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या है तो 545। लोकसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 524। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लोकसभा में सदस्य होते हैं तो 19 सदस्य होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल समुदाय के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 2 प्रतिनिधि एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये संशोधन करके जो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य होते हैं उनको मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? तो 530 अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा में राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम प्रतिनिधि होते हैं तो 20 प्रतिनिधि हो सकते हैं। ये बात भी अनुच्छेद 81 में बताई गई है। लोकसभा को किन अन्य नामों से जानते हैं? तो प्रथम व निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन यानी सीटों का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 में संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को बढ़ा दिया गया है। तो वर्ष 2026 के पश्चात की जनगणना तक, तो यानी 2026 के बाद जब जनगणना होगी तो उसके आधार पर सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य की सीमाओं का विभाजन किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो 87 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा यह कार्य किया गया है कि जो मत देने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 साल कर दी जाए। इसके बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निश्चित की गई थी? तो 525। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 525 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। इसके बाद 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है 545। तो 31वें संविधान संशोधन हुआ जब 1973 में, तो लोकसभा में सीटों की संख्या 545 और 7वें संविधान संशोधन में 525 सीटें थीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 से लोकसभा की अधिकतम संख्या की गई थी तो 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में यह बात बताई गई है कि लोकसभा चुनाव में SC और ST जातियों के लिए सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित हैं। तो उत्तर प्रदेश में 17 सीटें आरक्षित हैं SC जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। तो 84 सीटें आरक्षित की गई हैं वर्तमान लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 47 है। तो ST के लिए है 47 और SC के लिए कितनी? 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए किन राज्यों में स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल, तमिलनाडु राज्य में
ST के लिए स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा व विघटन द्वारा लोकसभा की बैठक का समापन किया जाता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है? तो देखते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा तो प्रधानमंत्री यदि सिफारिश कर दे तो लोकसभा का कार्यकाल उसके समय होने से पहले ही उसे पूर्ण कर लिया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में ST समुदाय के लिए सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। इसके बाद संसद की भाषा को समझ लेते हैं। तो संसद की भाषा के अंतर्गत संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की है, किंतु फिर भी पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। तो संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी घोषित की गई है यदि पर कोई भी पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का भी अधिकार दे देता है। नेक्स्ट है, दोनों सदनों में अनुवाद की व्यवस्था है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होती हैं? तो 2 बार। तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें तो हो ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग तो कम से कम होना ही चाहिए लोकसभा की बैठक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। संघ शासित राज्य जिनमें लोकसभा की केवल एक सीट है तो लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। यहाँ पर केवल और केवल लोकसभा की एक ही सीट बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे राज्य जिनमें लोकसभा की एक एक सीट है तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इन तीनों राज्यों में भी लोकसभा की एक एक सीट है। किन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाती हैं? तो 2 सीटें कहाँ कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? गाजियाबाद। तो यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, उन्हें भी देख लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है तो 70 लाख रुपए, जो पहले 40 लाख रुपए होती थी। तो एक सदस्य अपने लोकसभा चुनाव में अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। भारत में संसद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि वो मतदाता सूची तैयार करे। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन से कब तक के लिए निर्धारित है? तो यह 5 वर्ष के लिए होती है। लोकसभा का सत्रावसान व विघटन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को स्थगित किया जाता है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है तो एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा थी जो 1971 से 1977 तक 6 वर्ष के लिए थी। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? तो 17वीं। अब 18वीं लोकसभा शुरू हो चुकी है 2024 से। इसके बाद 18वीं या 17वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी है? तो 15%। वर्तमान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 81। लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन नियंत्रण लगा सकता है? तो अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इन राज्यों में ST जाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब लोकसभा सीटों की संख्या दी गई है तो उन्हें भी देख लेते हैं कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा की सीटें हैं और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें बताई गई हैं और असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ 11, गोवा में 2 और इसके बाद है
गुजरात, तो गुजरात में 26 सीटें हैं। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28 और केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48 और मणिपुर में 2 सीटें बताई गई हैं। नेक्स्ट है मेघालय मिजोरम। तो मेघालय और मिजोरम की बात करें तो मेघालय में 2 सीटें हैं और मिजोरम नागालैंड में 1-1 सीट है। उड़ीसा में 21 तो पंजाब में 13 सीटें दी गई हैं। राजस्थान में 25 तो सिक्किम में 1 और तमिलनाडु में 39 तो तेलंगाना में 17 सीटें बताई गई हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं और उत्तराखंड में 5 तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप में 1 सीट है। इसके बाद चंडीगढ़ में भी 1, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में 2 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1 और लक्षद्वीप में 1 सीट है। इसके बाद आती है दिल्ली। तो दिल्ली में सर्वाधिक 7 सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों में और पुडुचेरी में 1 सीट है। तो चलिए साथियों, ये थे लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और लोकसभा सीटों की संख्या आपने देखी। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।